हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भाग 2 सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 6.3। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या है, अभिलंब की प्रवणता और स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी होती है। ठीक है, तो उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमको, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर इतने और x = 0.3 हो स्पर्श करती हो। तो हमको प्रवणता दी गई है, प्रवणता कितनी दी गई है हमको, प्रवणता दी गई 2, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं dy/dx बराबर 2। इसको हम लोगों ने डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, ये हमको प्रवणता दी गई थी। वक्र हमको दिया गया y बराबर 1/x-3। ठीक, इसका हम लोग डिफरेंशिएट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x-3 की पावर -1। ठीक है, तो इसका हम x की सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल, ये पावर -1 आगे आएगी, ये हो जाएगा x-3 की पावर -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx बराबर -1/x-3 की पावर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या dy/du की वैल्यू कितनी, तो समीकरण 1 से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 बराबर -1/x-3 की पावर 2। ठीक है, ये इतना हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 2x-3 का होल स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, इस 2 को हम उस साइड भेज देंगे तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर निकल के आएगा -1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग लेंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो ये उस साइड रूट चढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा x-3 इक्वल -1/2√3। ठीक है, और रूट होगा तो प्लस और माइनस, तो ये अंदर ब्रैकेट मतलब रूट के अंदर माइनस का साइन है। यह कंडीशन संभव नहीं होती है, तो हम लोग लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं होती है। संभव असंभव लिख देते हैं, यह असंभव है। ठीक है, अतः ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो। इसकी प्रवणता कितनी हो, 2 हो। चलिए क्वेश्चन 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 12 है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, y बराबर दिया गया हमको 1/x² - 2x + 3। ठीक, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग करेंगे x की सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, आंसर वाला रूल लगाएंगे हम लोग, तो हर को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। पहले x² - 2x + 3 को ऐसे ही रखेंगे और d/dx किसका कर देंगे हम लोग, हर का करेंगे। ठीक है,
फिर माइनस का साइन होता है, फिर हम लोग इसको वैसे ही रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। सॉरी फ्रेंड, सॉरी मिस्टेक हो गया। हमने फर्स्ट फंक्शन इसको हर को ऐसे रखा, अंश का डिफ्रेंशिएट किया, अब अंश को ऐसे रखेंगे और हर का डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन इसका हर का जो होता है उसका हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और 1 का करेंगे तो 0 माइनस इसका करेंगे हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको प्रवणता कितनी दे रखी, 0। हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, 0 दे रखा। तो हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, 0 में चली जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ से बचा मेरे पास माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। यहाँ से हम लोग माइनस का 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ये 0 में चला तो x बराबर निकल के आ गया 1। x बराबर कितना निकला, 1। इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में, इसमें रखेंगे जो हमको वक्र दिया गया था। तो समीकरण 1 में x बराबर 1 तो y बराबर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कर दें, कोई फर्क नहीं, 2 इंटू 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 3 और 4 हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 2 कितना निकला 1 अपॉन 2। तो बिंदु मेरे पास क्या हो गए हैं, बिंदु मेरे पास हो गए हैं 1,1/2, ठीक है। ये मेरे पास 2 पॉइंट निकल आए हैं। तो हम 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है और y1 की वैल्यू 1/2 है, वैल्यू रखते हैं हम लोग इसमें। तो ये हो जाएगा y माइनस 1/2 बराबर m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू मेरे पास थी 0। तो हम यहाँ पे रखेंगे 0, ये हो जाएगा x माइनस 1, तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो y माइनस 1/2 बराबर 0, तो y बराबर 1/2। तो y बराबर कितना निकल आया 1/2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 दिया गया हमको, वक्र दिया गया हमको x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल दिया है 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर 1 क्या हो, x अक्ष के समांतर हों और y अक्ष के समांतर, मतलब एक बार x अक्ष के समांतर और एक बार y अक्ष के समांतर हों, ठीक है। तो चलिए हम लोग वक्र लिखते हैं। पहले क्या दिया गया हमको, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल कितना दिया गया हमको, 1 दिया गया। तो हम इसका x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पहले। तो x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका करेंगे तो ये 1/9 आगे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1/16 हो जाएगा d अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स 1 हो गया। तो इसका करेंगे हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस इसका करें 2y अपॉन 16 और dy अपॉन डी एक्स बराबर 0, ठीक। तो ये बन जा और ये 8 जा, तो ये हो गया मेरे पास 2x अपॉन 9 माइनस का हो जाएगा ये 1 अपॉन
8, ये इसको हम बाई कर देते हैं, ये हो गया dy अपॉन dx। इस चीज़ को हम इधर भेज देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस का 16x अपॉन 9y। ठीक है, dy अपॉन dx कितना निकला 16x अपॉन 9y। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब कंडीशन उसने फर्स्ट टर्म से क्या बोली थी, फर्स्ट कंडीशन हमसे बोली थी कि x अक्ष के समांतर हो। कहाँ पे हो, x अक्ष के समांतर, हमसे बोला x अक्ष के समांतर हो, यानी कि dy अपॉन dx बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष के समांतर dy अपॉन dx बराबर 0 हो। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 16x अपॉन 9y इक्वल होगा 0। तो इसको तो हम भेज देंगे, कहाँ पे चला जाएगा, ये तो चला जाएगा मेरा 0 में। ठीक है, तो ये 0 तो मान का 16x बराबर हो गया 0, तो x बराबर निकल के आएगा 0। x बराबर वैल्यू क्या निकल आई 0। इस वैल्यू को हम लोग इसको डाल देते हैं समीकरण 2, इसको डाल देते हैं 1। इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 9 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1। ये हो जाएगा 0, तो बाई स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो बाई बराबर प्लस माइनस 4, बाई बराबर प्लस माइनस 4। तो x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाएं बिंदु क्या होगा, एक 0 माइनस 4 होगा, एक 0 कामा प्लस 4 होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तो सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, सेकेंड था कि बाई अक्ष के समांतर हो। कहाँ पे हो, बाई अक्ष के समांतर हो, तो बाई अक्ष के समांतर, तो बाई अक्ष के हम लोग समांतर, तो यानी कि हमको दिया गया कितना, बाई अक्ष के जब समांतर हो तो हमको दिया गया dx अपॉन dy बराबर 0 होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमको दिया क्या गया है, बाई अक्ष के समांतर हो तो हमें यहाँ पे प्रवणता निकल माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dy अपॉन dx लिखो, या dx अपॉन dy लिखो, या हम ऐसे लिखते हैं dx अपॉन dy बराबर जो दिया गया वो 0 दिया गया, लेकिन हमें वैल्यू dy अपॉन dx है, इसलिए हम इसके बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये इसका उल्टा हुआ ना, तो इसको हम लिखेंगे 9y अपॉन 16x, उल्टा कर लिया हम लोगों ने, तो बराबर क्या रहेगा 0, ये चला जाएगा 0 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 9y बराबर 0, तो y बराबर 0, y की वैल्यू कितनी निकल आई 0। इस वैल्यू को हम लोग फिर से कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से, तो क्या x स्क्वायर अपॉन 9 है और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 है, इक्वल कितना है 1। तो रखते हैं हम 0 यहाँ पे y की जगह, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इक्वल 1, तो ये तो हो गया 0। तो x स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस माइनस का, तो x बराबर प्लस माइनस 3। ठीक, तो बाई अक्ष पे समांतर रेखाएं क्या मिलेंगे हमको, बाई अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं जो हमको दी गई वो पॉइंट मेरे पास क्या होंगे, एक होगा -3, 0, एक हम लिख देंगे 3, 0। ठीक, तो ये मेरे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया गया 14, दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हमको। ये हमको वक्र दे रखा,
और पॉइंट दे रखे 0,5 पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके हमको पार्ट देकर फर्स्ट पार्ट ये है, तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। तो हम लोग करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका करेंगे 4 आगे आएगा एक्स क्यू माइनस ये हो जाएगा कितना 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ठीक, अब ये मेरे पास हो गया डी वाई पॉइंट। हमको निकालना है किस पे? 0,5 पर। ठीक है, किस पे निकालना है हमको? 0,5 पर। तो हम लोग रखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 5। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे x बराबर 0 पुट करेंगे, तो इंटू 0 माइनस 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0 माइनस का 10। तो मेरे पास निकल आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 10। मतलब प्रवणता मेरी निकल आई कितनी? माइनस का 10 निकली। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? m बराबर दी गई हमको माइनस का 10। ठीक, अब हम लोगों को निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण मेरे पास होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक, ये फार्मूला था। ये x1 होता है, तो x1 कितना है मेरे पास? 0, और y1 कितना है मेरे पास? 5, और m1 मेरे पास दिया गया, अभी हम लोगों ने निकाला गया था माइनस का 10। पुट करते हैं इसमें हम लोग, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल m की वैल्यू माइनस का 10, ये हो जाएगा x माइनस 0। ठीक, तो ये बचेगा y माइनस 5 बराबर माइनस का 10x, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये मेरी क्या निकल आई है? स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आई है। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं बिंदु 0,5 पर अभिलंब का समीकरण। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है मेरे पास? ये होता है y माइनस y1 बराबर 1/m। ठीक है, माइनस का साइन होता है, ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, y माइनस 5 हो जाएगा इक्वल माइनस 1, m की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 10, ये हो जाएगा x माइनस 0। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया, इसका इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y माइनस का 50 इक्वल कितना बचेगा? x बचेगा। ठीक है, इसको हमने उस साइड भेजा, तो ये होगा x माइनस 10y और प्लस का 50 इक्वल 0। ठीक है, तो ये मेरा निकला किसका? अभिलंब का समीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट दिया गया हमको। सेकेंड पार्ट मेरे पास है y बराबर दिया गया हमको x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3। ठीक है, प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। सेम क्वेश्चन। ठीक है, केवल पॉइंट चेंज है। के जो हमको बिंदु दे रखे हैं वो हमको 1,3 दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 4x³ माइनस 18x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 26x माइनस का 10। ठीक, तो हम लोग प्रवणता निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 y बराबर 3। तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1। ठीक है, और प्लस 26 इंटू 1 माइनस का 10। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26,
माइनस का 10। ठीक, तो ये कितना हो गया 30 हो गया और ये हो गया माइनस का 28, तो कितना निकला है 2। ठीक, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकल के आया कितना 2 निकल के आया। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल आई है 2 निकल आई है मेरे पास। ठीक, तो हम लोग प्रवणता कितनी लिखेंगे इसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता हो जाएगी मेरे पास 2। तो अब हम लोग समीकरण निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बिंदु 1,3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा का समीकरण। तो समीकरण फार्मूला भाई y माइनस y1, ठीक है, इक्वल m x माइनस x1। तो यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू अभी हम लोग निकाली 2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस 3 इक्वल 2x माइनस 2। इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो 1,3 पर अभिलंब का समीकरण। तो क्या हो जाएगा समीकरण फार्मूला भाई y माइनस y1 बराबर माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा देखो y माइनस y3 हो गया, ये माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, m की वैल्यू 2 है, x माइनस 1। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल ये हो गया माइनस x और प्लस 1। इसको हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। तो ये मेरा हो गया अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट दिया गया हमको। थर्ड पार्ट मेरे पास दिया गया है एक्स क्यू, ओनली एक्स क्यू दिया गया है के 1,1 पर। ठीक, तो ये हमको दिया गया है। तो ये हम लोग y बराबर है मेरे पास, y बराबर, तो हम लोग लिखते हैं y बराबर एक्स क्यू। तो x के सापेक्ष ठीक अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन dx बराबर 2x²। तो हमको 1,1 पे प्रवणता निकालनी है, तो dy अपॉन dx x बराबर 1 और y बराबर 1 है। तो ये 2 इंटू 1, तो कितना निकला है 2। तो m बराबर निकल के आ गया 2। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर होगा m x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो y माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 दे रखी, m की वैल्यू हम लोग 2 निकाली है, तो x माइनस 1। तो ये हो जाएगा मतलब y माइनस 1 बराबर 2x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस y प्लस 1। तो ये हो गया 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो निकल आया। अब हम लोग सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 3 आ गया तो 3 पावर थी। ठीक है, तो गलती हो गई थोड़ी सी, तो ये 3 है, इसको केवल आप 3 कर दीजिए हर जगह पे। तो ये 3 ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, ये 2। अब हम लोग निकाल लेते हैं अभिलंब का समीकरण। किसका निकालेंगे अभिलंब का
समीकरण। तो क्या होगा, y माइनस y1 बराबर होगा माइनस का 1/m x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। पॉइंट तो वही है मेरे पास 1,3 ही, तो रखते हैं y 1,1, तो 1 बराबर होगा माइनस का 1/3, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। तो इसका इधर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3y माइनस 3 बराबर माइनस x प्लस 1। इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 13 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कितना था मेरे पास, ये 3 था, ठीक, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस का 4 बराबर 0। तो ये मेरे पास निकल आया अभिलंब का समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट हमको दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर, और इसको हमको निकालना है 0,0 पर। ठीक, तो y बराबर दिया गया हमको एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2x। ठीक है, तो हम लोग प्रवणता रखते हैं 0 पे निकालें, dy/dx x बराबर 0 पे, तो 2 × 0 मतलब 0, तो m बराबर कितना निकलेगा 0। तो हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस 0 हो जाएगा, m तो 0 हो गया, x माइनस x1 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 आएगा। ठीक है, y बराबर 0। और हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण देखते हैं अभिलंब का। तो अभिलंब का क्या होगा देखते हैं, अभिलंब का होगा अभिलंब का समीकरण। तो क्या होगा, y माइनस 0 बराबर 1 क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x माइनस 0। ठीक, तो इसको हम इधर कर देते हैं, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो बराबर कितना बचेगा माइनस का x, तो x बराबर भी क्या निकला है 0 ही निकला, x बराबर 0। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर दिया cos t और y बराबर sin t, तो हम लिखते हैं x बराबर cos t और y बराबर लिखते हैं हम लोग sin t। तो हम लिखेंगे x कामा y का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर cos का होगा माइनस का sin t, और इसका करेंगे हो जाएगा dy/dx बराबर cos t। ठीक, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो हम लोगों को निकालना है dy/dx, तो dy/dx बराबर हो जाएगा मेरे पास dy/dt डिवाइड dx/dt, तो इसको ऊपर रखेंगे cos t अपॉन माइनस का sin t, तो ये हो जाएगा माइनस का cot t। तो ये हो गया dy/dx, हम देखेंगे t बराबर π/4 पे, तो हो जाएगा माइनस cot π/4, तो ये निकलेगा माइनस का 1। तो m बराबर कितना निकला माइनस का 1, प्रवणता निकल आई कितनी माइनस की 1। तो हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। ठीक, पहले पॉइंट निकालें, m बराबर कितना निकला है माइनस का 1 निकला। ठीक, तो इस वैल्यू को पहले हम लोग बिंदु निकाल लेते हैं। तो जब t बराबर कितना दिएगा 5/4, तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमको दिया गया था x बराबर cos t, तो हम लोग cos t, तो जब रखेंगे तो हो जाएगा cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, और y बराबर दिया गया हमको sin t, तो हो जाएगा sin π/4, तो निकल जाएगा 1/√2। तो बिंदु मेरे पास क्या निकल आए हैं, बिंदु मेरे पास निकले 1/√2 और 1/√2, ये मेरे पास बिंदु निकल आए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बिंदु 1/√2 पर
स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या होगा, y माइनस y1 की जगह कितना है √2 बराबर m की वैल्यू क्या निकाल रखी है हम लोगों ने, माइनस का 1, तो -1 ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1/√2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2y माइनस 1/√2 बराबर ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1 बाहर रहेगा, x √2 माइनस 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो ये बचा √2y माइनस 1 ये हो जाएगा बराबर माइनस का √2x प्लस 1। इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा √2x प्लस का √2y माइनस 1 बराबर 0। तो ये होगा √2x प्लस √2y माइनस 2 बराबर 0। तो ये तो निकला है किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण। हम लोग क्या करते हैं, √2 का भाग और कर देते हैं, भाग करने पर तो ये हो जाएगा x प्लस y माइनस का √2 बराबर 0। अब हम लोग निकाल लेते हैं अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो 1, √2 और 1/√2 पर अभिलंब का समीकरण। तो क्या होगा, y माइनस होगा y1 बराबर माइनस का 1/m x माइनस x1। ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y1 की वैल्यू 1/√2 बराबर -1 और उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस का 1 निकाल रखी है, x माइनस 1/√2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 1/√2 और इक्वल ये हो गया x माइनस 1/√2। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर x निकल आया। ठीक है, तो ये मेरे आंसर निकल आए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।